ओम साई राम। आज 15वें अध्याय हम शुरू करेंगे, श्रवण करेंगे। बहुत छोटा अध्याय है, बट कुछ कहानियों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां जो हमारे लाइफ से जुड़ी है, जो हमें कुछ सिखाती है, उसके साथ ये अध्याय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, गुरु का परमिशन लेके, गुरु के आशीर्वाद के साथ, उनको याद करके। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। A warm good morning to one and all. अध्याय 15वां श्रवण करेंगे। नारदीय कीर्तन पद्धति, श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय और 2 छिपकलियां। ये जो अध्याय है बहुत ही छोटा है, लेकिन हमें किस तरह से बाबा कितने अंतर्यामी थे, किस तरह से लोगों की बात समझ जाते थे। लोगों की तो बात छोड़ो, लेकिन बाबा जानवर, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, उनके भी दिल की बात समझ जाते थे। ये प्रूफ है कि साईं बाबा सिर्फ शरीर में सिर्फ संत नहीं थे, वो शरीरधारी संत नहीं थे, वो उससे परे थे। वो ब्रह्मा थे, वो विष्णु थे, वो महेश थे, और आज भी वो हमारे साथ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, हम श्रवण करेंगे। पाठकों को स्मरण होगा कि 6ठे अध्याय के अनुसार शिरडी में रामनवमी उत्सव मनाया जाता था। यह कैसे प्रारंभ हुआ और पहले वर्ष ही इस अवसर पर कीर्तन करने के लिए एक अच्छे हरिदास के मिलने में क्या क्या कठिनाई हुई, इसका भी वर्णन वहां किया गया है। इस अध्याय में दास गणों की कीर्तन पद्धति का वर्णन होगा। हमने 6 अध्याय में पढ़ा था कि किस तरह से रामनवमी उत्सव का जन्म हुआ, किस तरह से उर्स का जन्म हुआ, और किस तरह से रामनवमी पूरे दिन, मतलब पूरे शिरडी में ही सही लेकिन पूरे भारत में किस तरह से मनाई जाती है। और उस वक्त हरिदास हरिदास जो हरि के कीर्तन करते हैं, जो राम भगवान के नाम के कीर्तन करते हैं, कितनी कठिनाई हुई, वो हमने उस अध्याय में, 6ठे अध्याय में हमने श्रवण किया है, पढ़ा है। अब हम दास गणु जी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। किस तरह से उन्होंने वो जो चोला अपनाया था, जिस तरह से वो कपड़े पहनते थे, उस बारे में भी बाबा बताते हैं, उन्हें पॉइंट आउट करते हैं। बाबा हमेशा सिंप्लिसिटी को मानते थे, क्योंकि वो खुद इतने सिंपल थे। कहते हैं ना, मैंने पहले भी अध्याय में एक सॉर्ट ऑफ जोक बताया है कि अगर किसी को विष्णु भगवान को या कृष्ण को याद करना होता है, तो विष्णु भगवान अपने सुदर्शन चक्र लेते हैं, कपड़े पहनेंगे, मुकुट पहनेंगे, और दौड़े दौड़े आएंगे। कोई अगर शंकर भगवान को याद करता है, तो शंकर भगवान अपने गले में सांप को लेंगे, सब पहनेंगे, उनके जो भी है, गंगा जी को अपने जटा में रखेंगे, अपने त्रिशूल लेंगे और नंदी पे सवार होके आ जाते हैं। लेकिन साईं बाबा ऐसे संत है, ऐसे सदगुरु है कि उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत सिंपल पर्सन थे, बहुत सिंपल संत थे। उनको याद करो, तुरंत दौड़ के आते हैं। इट्स जस्ट एन सॉर्ट ऑफ जोक है, बट ये कहने का मतलब है कि बाबा दौड़े दौड़े चले आते थे, और बाबा को कभी भी शो ज्यादा पसंद नहीं था, दिखावा बिल्कुल नहीं पसंद था। वो हमेशा सिंप्लिसिटी, वो हमेशा इंटेंशंस को देखते थे कि मेरे भक्त का इंटेंशन क्या है, जो भी मेरे पास आता है, मेरे सामने आता है, उनके इंटेंशंस क्या थे। हमेशा बाबा हमेशा इंटेंशन को इम्पोर्टेंस देते थे। इंटेंशन किस भक्त का कैसा है, उस तरह से वो अनुभव करवाते थे, और आज भी अनुभव करवाते हैं। तो पढ़ते हैं कि किस तरह से सिंप्लिसिटी और जो बेस है रामदासी का,
वो किस तरह से बाबा ने मेंटेन करवाया दासगणों से, वो हम आगे श्रवण करेंगे। नारदीय कीर्तन पद्धति। बहुधा हरिदास कीर्तन करते समय एक लंबा अंगरखा और पूरी पोशाक पहनते हैं। वे सिर पर फेटा या साफा बांधते हैं और एक लंबा कोट तथा भीतर कमीज, कंधे पर गमछा और सदैव की भांति एक लंबी धोती पहनते हैं। एक बार गांव में कीर्तन के लिए जाते हुए दासगणों भी उपयुक्त रीत से सज धज कर बाबा को प्रणाम करने पहुंचे। बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, अच्छा दुल्हे राजा, इस प्रकार बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला, कीर्तन के लिए। बाबा ने पूछा कि कोट, गमछा और फेटे, इन सब की आवश्यकता ही क्या है? इनको अभी मेरे सामने ही उतारो। इस शरीर पर इन्हें धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दास गणों ने इन वस्त्रों को कभी नहीं पहना। बाबा का ये कहना था कि तुम सिर्फ कीर्तन पे ध्यान दो, तुम जिसके लिए कीर्तन करते हो, जिसका नाम देते हो, सिर्फ उस पे ध्यान दो, तुम पोशाक पे ध्यान मत दो। दास गणों ने इन वस्त्रों को कभी नहीं पहना। वे सदैव कमर से ऊपर अंग खुले रखकर, हाथ में करताल और गले में हार पहनकर ही कीर्तन करते थे। यह पद्धति यद्यपि हरिदासों द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप नहीं है, परंतु फिर भी शुद्ध तथा पवित्र है। कीर्तन पद्धति के जन्मदाता नारद मुनि कटी से ऊपर सिर तक कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। वे एक हाथ में वीणा लेकर हरि कीर्तन करते हुए त्रिलोक में घूमते थे। इस तरह से नारद मुनि नारायण नारायण करके आपने मूवीज में देखा होगा, फोटोज में देखा होगा, किसी वो धोती पहनते थे और कुछ ऊपर पहनते नहीं थे, और वो अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो लेके हर जगह घूमते थे, नारायण नारायण नाम लेके ही वो घूमते थे। अब हम जानते हैं कि किस तरह से बाबा ने अपने भक्त की मन की बात बिना बताए समझ ली। श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय। बाबा की कीर्ति ऊना और अहमदनगर जिलों में फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहब चांदोरकर के व्यक्तिगत वार्तालाप तथा दासगणों के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति कोंकण यानी कि बंबई प्रांत में भी फैल गई। इसका श्रेय केवल श्री दास गणों को ही है। उन्होंने अपने सुंदर प्राकृतिक कीर्तन से बाबा को घर घर पहुंचा दिया। श्रोताओं की रुचि प्राय भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किसी को हरिदासों की विद्वता, किसी को भाव, किसी को गायन, तो किसी को चुटकुले तथा किसी को वेदांत विवेचन तथा किसी को उनकी मुख्य कथा रुचिकर प्रतीत होती है, परंतु ऐसे बिरले ही है जिनके हृदय में संत कथा या कीर्तन सुनकर श्रद्धा और प्रेम उमड़ता है। श्री दास गणों का कीर्तन श्रोताओं के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालता था। एक ऐसी घटना नीचे दी गई है। एक समय ठाणे के श्री कोपिनेश्वर मंदिर में श्री दास गणों कीर्तन में श्री साईं बाबा के गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति, जो ठाणे की दीवानी न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी था, भी वहां उपस्थित था। दास गणों का कीर्तन सुनकर वो बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा कि हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण भी भली भांति करने में असमर्थ हूँ। यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। निर्धन तो था ही, जॉब भी उसकी सेटल्ड नहीं थी, फिर भी उसने कहा कि अगर बाबा मुझे जॉब मिल गई तो मैं आपके नाम से मिश्री यानी कि शक्कर बांटूंगा। भाग्य ने पलटा खाया और चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया।
उसकी नौकरी भी स्थायी हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष रहा। शुभस्य शीघ्रम। श्री चोलकर निर्धन तो था ही और उसका कुटुंब भी बड़ा था, अतः वो शिरडी यात्रा के लिए मार्ग व्यय जुटाने में असमर्थ हुआ। ठाणे जिले में एक कहावत प्रचलित है कि नाने घाट व सह्याद्री पर्वत श्रेणियों कोई भी सरलता पूर्वक पार कर सकता है, परंतु गरीब के उम्रे घाट यानी कि ग्रह की चक्कर पार करना बड़ा ही कठिन कार्य है। श्री चोलकर अपना संकल्प शीघ्र पूर्ण करने के लिए उत्सुक थे। उन्हें ऐसा लगा कि जितना जल्दी हो मैं अपना जो संकल्प है, जो बाबा की दया से मैं पास हो गया और मुझे परमानेंट जॉब मिल गई, जितना जल्दी हो उतना मैं क्लियर करूं। उसके मितव्ययी बनकर अपना खर्च घटाकर पैसे बचाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि मैं अपने कुछ पैसे बचाता हूँ ताकि मैं बाबा के दर्शन करने जाऊं और उनके निमित्त शक्कर मिश्री का प्रसाद बांटूं। इस कारण उन्हें बिना शक्कर की चाय पीना प्रारंभ किया और इस तरह कुछ द्रव्य एकत्रित कर वो शिरडी पहुंचे। उन्होंने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों पर गिरकर नारियल भेंट किया तथा अपने संकल्प अनुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित की और बाबा से बोले कि आपके दर्शन से मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूर्ण हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहिब जोग भी वहां उपस्थित थे। जब वे दोनों वहां से जाने लगे तो बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे कि अपने अतिथि को चाय के में प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। किस तरह से बाबा जोग को कहते हैं कि जो तुम्हारे अतिथि है चोलकर, उसको अच्छे से चाय में शक्कर मिला के देना। इस अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके नेत्रों से अश्रु धाराएं प्रवाहित होने लगी और वे प्रेम से विहल होकर श्री चरणों पर गिर पड़े। श्री जोग को अधिक शक्कर रहित चाय के प्याले अतिथि को दो, यह विचित्र आज्ञा सुनकर बड़ा कौतूहल हो रहा था कि यथार्थ में इसका अर्थ क्या है। जोग को बहुत सरप्राइज हुआ कि बाबा क्या बोल रहे हैं कि ज्यादा शक्कर मिला के दो, लेकिन ये तो बाबा ही जानते हैं कि उनको पता था, बिना बोले भी उनको पता था कि ये जो मेरा भक्त है सिर्फ मुझे दर्शन के लिए और मेरे नाम का प्रसाद बांटने के लिए कितने दिनों से, कितने महीनों से चाय में शक्कर नहीं खा रहा है, क्योंकि पैसे कम थे, गृहस्थ जीवन बड़ा था। तो उन्हें ऐसा लगा थोड़ा अगर मैं ही शक्कर कम कर लूंगा या मैं नहीं खाऊंगा तो ये जो पैसे बचत होंगे ये मुझे ही काम लगेंगे। मेरे संकल्प को, बाबा के प्रति जो संकल्प था उसे पूरा करने के लिए मुझे ही काम लगेंगे। तो ये जो सैक्रिफाइस था बाबा को भली भांति पता था फ्रेंड्स, और कितने अच्छे से और कितने बहुत ब्यूटीफुली वो जो को कहते हैं कि अधिक शक्कर डाल के उसको पिलाओ, चाय पिलाओ। बाबा ने उन्हें संकेत किया था कि शक्कर छोड़ने के गुप्त निश्चय से वे भली भांति परिचित है। बाबा उनको बताते हैं, इनडायरेक्टली बताते हैं कि मुझे पता है कि तुमने मेरे कारण शक्कर रहित चाय इतने दिनों, इतने महीनों से पी रहे हो। बाबा का यह कहना था कि यदि तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। यद्यपि मैं शरीर में यहाँ हूँ, परंतु मुझे 7 समुद्र के पार भी घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजित तुम्हारे अंतर सत में ही हूँ, जिसका तुम्हारे तथा समस्त प्राणियों के हृदय में वास है, उसकी ही पूजा करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। बाबा ने श्री चोलकर को कितनी सुंदर तथा महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की। बाबा हमेशा कहते थे कि जिसे मानते हैं, जिसको आप
जिसके बारे में आप सोचते हैं, जो आपके इष्ट देव है, जिसको भी जो एनर्जी को मानते थे, उसको ही पकड़ के चलो। बाबा ने कभी किसी को फोर्स नहीं किया धर्म के मामले में, किसी पर्टिकुलर भगवान के बारे में। बस बाबा यही कहते थे कि जिससे भी प्यार करो, श्रद्धा पूर्वक प्यार करो, सम्मान करो, उसी का ही स्मरण किया करो। इसी के साथ एक छोटी सी कहानी मैं सुनाऊंगी आपको। हमारी जिंदगी में काफी बार ऐसे मौके आते हैं जहां हमें ऐसा लगता है कि हम क्या करें, किस तरह से हम अपने जीवन को संभालें। काफी बार हमें आंसर्स नहीं मिलते, हमें सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं। तो ये कहानी उसी पे आधारित है। एक राजा हुआ करता था, उसका बड़ा राज्य था और सैनिक काफी थे, काफी मिनिस्टर्स थे। बहुत ही सुखी संपन्न राजा था, उसका राज्य भी बहुत ही सुखी संपन्न था। एक बार उसे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा एक मंत्र चाहिए, या ऐसा कुछ मुझे एक मंत्र या एक सूची या ऐसी कुछ लाइन चाहिए जिससे मैं यूज कर सकूं। कोई भी सिचुएशन अपनी लाइफ की हो, उसमें मैं वो मंत्र को, वो सूची को यूज कर सकूं। सुख हो, दुख हो, दिन हो, रात हो, अच्छा समय हो, बुरा समय हो, वो एक ऐसा मंत्र जो सुन के या वो जान के मैं अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकूं। ये बात अपने मिनिस्टर्स, अपने जो मंत्रियां हैं, वो उनके सामने ये बात उनके सामने वो रखता है कि मुझे एक छोटा सा ही एक मंत्र या एक लाइन चाहिए जिससे मैं दिन या रात या सुख या दुख में, अच्छे बुरे समय में, जीवन मृत्यु के परे भी मैं उसको याद रख सकूं। मुझे बड़े बड़े नोट्स नहीं चाहिए, मुझे बड़े बड़े भाषण नहीं चाहिए, मुझे बड़े बड़े ग्रंथ नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा मंत्र। अब ये बात तो वो मंत्रियों को बोल देते हैं। मंत्रियां मंत्री जो लोग होते हैं वो बहुत कुछ उपन्यास पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं कि वो ऐसा कौन सा मंत्र दिखाए राजा को जिससे राजा खुश हो जाए। बहुत ढूंढते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन उन्हें वैसा कोई मंत्र या वैसे कोई कोट नहीं मिलता। सब निराश हो जाते हैं, राजा भी निराश हो जाते हैं कि ऐसा कोई तो कुछ तो हो जिससे सुख में, दुख में, दिन में, रात में, अच्छे या बुरे समय में मुझे समझ में आए व्हाट इज लाइफ। सब दुखी हो जाते हैं, सब थक जाते हैं, उनको मिलता नहीं है सॉल्यूशन, क्या करे क्या करे। फिर तब जाके एक मंत्री को पता चलता है कि राज्य के आउटस्कर्ट्स में, राज्य के बाहर एक बहुत उम्दा महात्मा होते हैं जो मेजोरिटी मेडिटेशन में ही होते हैं। तो वो राजा को बोलते हैं कि एक साधु, बहुत बड़े महात्मा है, संत हैं, मे भी शायद उनके पास आपका प्रश्न का जवाब होगा, उत्तर का जवाब होगा। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। तो बोलते हैं ठीक है, तुम उनसे जाओ और लेके आओ, वो जो चाहेंगे वो मैं दूंगा, लेकिन मुझे वो छोटा सा मंत्र चाहिए। तो बोलते ठीक है। मंत्री जाते हैं साधु के पास, साधु को लेके आते हैं। साधु भी विनम्रता पूर्वक आता है, प्रे करता है और राजा अपनी बात कहता है। तो वो बोलता है साधु के, मुझे नहीं पता कि आपको जो मैं दूंगा वो आपको काम लगेगा या नहीं, लेकिन ये जो है चिट्ठी, जो है चिट्ठी के अंदर जो मंत्र है, मुझे मेरे गुरु ने दी थी, राजा जी। और उन्होंने मुझे कहा था कि जब भी जिंदगी में जब कोई रास्ते नहीं मिले, जब जिंदगी में कोई ऐसा लगे कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, ऐसा लगने लगे कि कुछ कुछ रास्ता ही नहीं मिल रहा है, क्या करें, तब ये चिट्ठी के अंदर जो मंत्र है, जो लिखा है, जो कोट है, तुम उसको पढ़ लेना। लेकिन इसके अतिरिक्त उसको मत पढ़ना, अदरवाइज उसका जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं रहेगा। तो वो महात्मा बोलते हैं कि मुझे तो आज तक कभी जरूरत ही नहीं पड़ी है ये मैसेज की, या जो कोड है, या जो मंत्र की। एक काम करें, आप ही रख लीजिए और मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो वो अंगूठी देता है, अंगूठी के अंदर वो चिट्ठी होती, चिट्ठी के अंदर वो मंत्र कोड लिखा होता है। तो वो राजा को अर्पित करते हैं और वो महात्मा वहां से चले जाते हैं। राजा के पास अभी वो अंगूठी होती है, वो अंगूठी पहन लेते हैं, अंगूठी के अंदर वो चिट्ठी होती है। काफी दिन, काफी बार उनको ऐसा लगता है कि मैं देखूं तो सही वो मंत्र, वो कोट, वो क्या है, वो ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे बुरे समय में भी, जब कुछ भी ना हो, अच्छे समय में भी
मुझे सांत्वन दे, मुझे मुझे कुछ मैसेज दे, मुझे प्रेरणा दे। और दिन बीतते हैं, काफी बार उसको लेकिन वो कभी खोलते नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है, क्योंकि वो बोला होता है ना वो साधु ने, वो कि अगर आप उसको बिना रीजन के अगर खोल दिया तो उसका जो इफेक्ट होगा, उसका जो इम्पोर्टेंस होगा वो चला जाएगा, इसलिए वो खोलते नहीं है। दिन चले जाते हैं, महीने चले जाते हैं, साल चला जाता है। एक बार ऐसा होता है कि राजा के राज्य में जो नेबर राजा होते हैं वो उनपे हमला कर देते हैं, पड़ोसी राजा उनपे हमला कर देते हैं, और हमले में बहुत नुकसान होता है राजा को। लोग मर जाते हैं, राज्य लूट जाता है, काफी कुछ नुकसान हो जाता है, सैनिक ऑलमोस्ट काफी मर जाते हैं, मिनिस्टर्स भी चले जाते हैं, और राजा के पास अभी कुछ नहीं रहता है, मतलब वो निर्धन और बहुत ही पूरी तरह से वो अकेला रह जाता है। मतलब 3-4 उसके सैन्य होते हैं, 3-4 मिनिस्टर्स होते हैं जो राजा के साथ होते हैं, लेकिन जब राज्य ही नहीं रहा, राजा ही नहीं रहा, तो ये सब लोग क्या करेंगे, ये सोच के वो उनको भी बोलता है कि आप चले जाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। राजा जो होता है वो जंगलों में भटकता है, यहाँ वहाँ गाँवों में भटकता है, उसे समझ में नहीं आता अब क्या करे क्या करे, सब चला गया, कुछ नहीं बचा, आगे क्या कर सकता है, किस तरह से जीवन निकालना। और जिस तरह से राजा बढ़ता है वो देखता है कि जो पड़ोसी राज्य के सैनिक है वो घोड़ों पे पीछा कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं राजा को, लेकिन वो राजा मिल नहीं रहा है। राजा कहीं एक जगह पे शांति से कहीं पर्वत पे जाके बैठा होता है और यही सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास अभी कुछ नहीं रहा, ना राज्य रहा, ना मैं खुद राजा बना, जिंदगी में अभी मैं क्या, वो बहुत निराश हो जाता है, बहुत ही तकलीफ में होता है और उसे कोई जीने की राह नहीं दिखती। तभी उसे याद आता है वो अंगूठी के बारे में, उसको याद आता है कि यही एक सही समय है, जो मैसेज, जो मंत्र, जो कोड चाहिए मुझे, शायद यही ये समय है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता तो होता नहीं है। इसके लिए वो क्या करता है, अंगूठी जो होती है उसके अंदर से वो पर्ची, वो चिट्ठी निकालता है, वो पर्ची खोल के देखता है और राजा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो पर्ची पे दोस्तों ये लिखा होता है कि ये भी बीत जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा, सिर्फ इतना ही लिखा होता है। राजा जब इसको पढ़ते हैं, खुश हो जाते हैं, स्माइल करते हैं, मे भी शायद कुछ उनके दिल में कुछ पॉजिटिविटी आ जाती है, कुछ उनका रास्ता दिखने लगता है, क्योंकि उनका यही कहना था कि मुझे जो बहुत ग्रंथ और वो सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक छोटा सा मंत्र चाहिए, जो दिन हो या रात हो, अच्छा हो या बुरा समय हो, कभी भी वो मुझे जीवन का सार बता दे। तो ये एक छोटा सा मंत्र कि ये भी बीत जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा, ये सार उनके हाथ में आ जाता है और एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस उनमें आ जाता है और वो लाइफ को एक अलग तरीके से ढूंढने निकलते हैं, सोचते हैं। तभी उनके मिनिस्टर्स उनके सिपाहियों को भी एकत्रित कर देते हैं, प्लान आउट करते हैं, कुछ दिन कुछ महीनों में अपनी शक्तियों को इकट्ठा करते हैं और वापस जो जिस राजा ने सारी चीजें, सारा राज्य ले लिया था, चतुराई से, अपने शक्ति से, सैनिकों की हेल्प से, अपने मिनिस्टर से हेल्प से वो वापस ले लेते हैं, वापस फिर से राजा बन जाते हैं, खुश हो जाते हैं, वापस वही शान शौकत लौट के आ जाती है, लोग लौट के आ जाते हैं, पैसा, राज्य, धन धान्य सब सब पहले जैसा हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, बहुत अभिमान आ जाता है उसको कि देखो मैंने कैसे कुछ नहीं हो के मैंने किस तरह से सब वापस जीरो से हीरो बन गया, उसे वो एक अभिमान, एक ब्राइटनेस, एक प्राउडनेस फील होता है। तभी उसकी नजर वापस वो अंगूठी पे होती जो उन्होंने पहनी रही होती है और फिर से वो पर्ची निकालते हैं और वो पर्ची देख के वो बहुत वापस नाराज हो जाते हैं, उनका मूड अपसेट हो जाता है, गमगीन दिखाई देता है। तो उनके मिनिस्टर्स पूछते हैं क्या हुआ राजा जी, अभी तो आप इतने खुश थे, क्या हो गया? तो राजा जी कहते हैं ये समय भी बीत जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा। यानी कि राजा को वो एहसास होता है कि दुख के दिन भी नहीं रहते हैं, खुशी वाले पल भी नहीं रहते, दुख सुख इट्स ए कंपेनियन ऑफ लाइफ। जो आज अगर आपको ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मतलब ऐसा लग रहा है सब अंधेरा लग रहा है, तो ये अंधेरा भी नहीं रहेगा
और अगर आज आपके साथ आपके पास सब कुछ है, भगवान की दया से सब अच्छा है, आपकी लाइफ अच्छी जा रही है, सब लाइफ में अच्छा है, तो ये भी समझिए कि ये दिन भी नहीं रहेंगे। तो इट्स लाइक अ न्यूट्रल, वो जो एक छोटा सा मंत्र है, वो छोटा सा सार हमें अपनी लाइफ में लाना है फ्रेंड्स, कि ये दिन भी नहीं रहेंगे, ये समय भी नहीं रहेगा। तो अच्छे हो या बुरे हो, अप्स एंड डाउन जिंदगी में लगे रहते हैं। आज अच्छा दिन है तो कल शायद उतना अच्छा दिन ना रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, फेथ नहीं हमें कम करना है बाबा के प्रति, जिसे भी हम मानते हैं, जिसका भी हम स्मरण करते हैं। सिर्फ स्मरण करते रहे, वो शक्ति प्रदान करता है, वो अंतरात्मा से हमें प्रोटेक्ट करता है। बाकी सुख और दुख, दिन और रात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तो ये कहानी आपके साथ शेयर करनी थी। आगे बढ़ते हैं। किस तरह से बाबा ने दो छिपकलियां जो बहनें थी, किस तरह से उनको मिलाया, और किस तरह से वो जो फीलिंग थी, एक जानवरों में भी वो फीलिंग होती है, इंसेक्ट्स में भी वो फीलिंग होती है, वो बताया गया है। दो छिपकलियां का मिलन। अब हम दो छोटी छिपकलियों की कथा के साथ यह अध्याय समाप्त करेंगे। एक बार बाबा मस्जिद में बैठे थे। उसी समय एक छिपकली चिक चिक करने लगी। कौतूहलवश एक भक्त ने बाबा से पूछा कि छिपकली के चिकचिकाने का क्या कोई विशेष अर्थ है? यह शुभ है या अशुभ? बाबा ने कहा कि इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है, इसलिए यह प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही है। वह भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ ना समझ सका, इसलिए वो चुपचाप वहीं बैठा रहा, क्योंकि बहुत उसको अजीब लग रहा था, ये बाबा क्या बोल रहे हैं, ये छिपकली की बहन औरंगाबाद से आ रहे हैं। उसको समझ में नहीं आया वो भक्त के बाबा का क्या बोलना है। अब आगे देखते हैं। इसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर बाबा के दर्शनार्थ आया। वो तो आगे जाना चाहता था, परंतु घोड़ा अधिक भूखा होने के कारण बढ़ता ही ना था। तब उसने चना लाने एक थैली निकाली और धूल छटक रहने के लिए उसे भूमि पर फटकारा, तो उसमें से एक छिपकली निकली और सबके देखते देखते वो दीवार पे चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्त से ध्यान पूर्वक देखने को कहा। बाबा ने कहा, देखो वो छिपकली जो वो आदमी ने छटकारा, वो बैग को, उसमें से छिपकली निकली है, क्योंकि चना खाना था, घोड़ा भूखा था, तो घोड़े को खिलाने के लिए उसने जोर से वो झटका। देखो अभी वो किस तरह से, अभी वो छिपकली को गौर से देखो, बाबा वो भक्त से कहते हैं। छिपकली तुरंत ही गर्व से अपनी बहन के पास पहुंच गई थी। दोनों बहनें बहुत देर तक एक दूसरे से मिली और परस्पर चुंबन व आलिंगन कर चारों ओर घूम घूम कर प्रेम पूर्वक नाचने लगी। कहाँ शिरडी, कहाँ औरंगाबाद। किस प्रकार एक आदमी घोड़े पे सवार होकर थैली में छिपकली के लिए वहां पहुंचता है, और बाबा को उन दो बहनों की भेंट का पता कैसे चला, यह सब घटना बहुत ही आश्चर्यजनक है और बाबा की सर्वव्यापकता की घोतक है। कितना खूबसूरत सा इंसिडेंट है। बाबा कितने बारीकी से ये बताते हैं कि छिपकली के मन में भी क्या है। एक कहानी ऐसी जाती है जो साईं बाबा की जो डिवोटी है आई, उन्होंने बताई थी कि हम ना बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, कोई भी भगवान के लिए ये करो वो करो, ऐसे ही होना चाहिए, भगवान की भक्ति ऐसे ही होनी चाहिए, भगवान के लिए ये फूल, ये फल, ये हार, ये मिठाई, ये व्यवस्था हमें स्नान करके ही करना चाहिए, हमें क्लीन होके ही करना चाहिए, हमें नए वस्त्र धारण करके ही पूजा पाठ में बैठना चाहिए, हमें नंगे पैर ही जाके दर्शन करने चाहिए। बहुत सारे कंडीशनिंग होते हैं फ्रेंड्स हमारे दिमाग में। कहते हैं कि एक बार एक हंटर जो होता है, ओके, जो हंट करता है, हंटर जो होता है, वो शिव भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है। और हंटर होता है, ऑब्वियसली शिक्षित नहीं होता है, जाति भी छोटी होती है, तो शंकर भगवान को बहुत प्यार करता होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि प्रे कैसे करे।
तो वो क्या करता है, हंटर की जो भी वो हंट करता है, जो भी मारता है, उसका वो जो फ्लैश होता है वो शंकर भगवान को अर्पित करता है। ये सब ना एक ब्राह्मण देखता है, क्योंकि ब्राह्मण भी शंकर भगवान का भक्त होता है। रोज ब्राह्मण का आना, भगवान को पानी से क्लीन करना, दूध का अभिषेक डालना, बेलपत्र चढ़ाना, फूलहार चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, ये सारा ब्राह्मण करता है। और वो देखता है कि ये जो हंटर है, जो शिकारी है, वो आता है और क्या रखता है भगवान के सामने, फ्लैश। कभी डियर रखता है, कभी किसी किसी का वो फ्लैश रखता ही है, सिंह का फ्लैश रखता है। लेकिन वो जो भी करता है ना, बहुत प्यार से करता है। ये सब ब्राह्मण को देख के बहुत गुस्सा आता है, उससे रहा नहीं जाता। एक दिन वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, शंकर भगवान को कोई फ्लैश चढ़ाता है क्या? तुम्हें फूल हार ये सब चढ़ाना चाहिए, दूध ये सब चढ़ाना चाहिए, ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो बहुत ही अपसेट हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है भगवान, मैं क्या करूं? शंकर भगवान को बोलते हैं कि सच्ची में मुझे ये सब नहीं चढ़ाना चाहिए, मेरे पास तो जो है वही तो मैं चढ़ा रहा हूँ, मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब जब वार्तालाप हो ही रही होती है, तब वो देखता है कि शंकर भगवान की पिंड से, शंकर भगवान का जो फोटो भी होता है, उनके आंखों में से पानी आता है, खून आता है, पानी के बाद खून आता है। और इतना खून आता है, इतना खून आता है कि ब्राह्मण और वो हंटर जो शिकारी होते हैं, दोनों देख रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं अब उनको लगता है कि शंकर भगवान अंधे हो जाएंगे, क्योंकि इतना पानी, इतना पस, इतना खून निकलता है, ये शंकर भगवान की आंखें चली जाती, जो विजन होता है वो चला जाता है। ये दोनों देखे दिख रहे होते हैं। तब ब्राह्मण तो कुछ नहीं बोल के साइड पे हट जाता है, थोड़ा डर जाता है, उसे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं अभी, भगवान अंधे होंगे तो क्या कर सकते हैं। लेकिन वो जो शिकारी होता है, जो हंटर होता है, वो बोलता है कि अरे भगवान, आप में आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, आपकी आंखों से पस निकल रहा है, पानी, आप अंधे हो गए। आप अंधे हो ही नहीं सकते। अगर आप अंधे हो गए तो दुनिया को कौन चलाएगा, दुनिया को कौन देखेगा? हम जैसे जो भक्त है उनका कौन ध्यान रखेगा, उनको कौन बताएगा? आप ऐसा मत कीजिए प्लीज। आप ये जो आपकी तकलीफ है, एक काम कीजिए, मैं अपनी आंखें आपको दे देता हूँ, मैं अपनी आंखें आपको लगा देता हूँ, ताकि ये जो आपका विजन, जो आपके जो नेत्र चले गए हैं, वो वापस आ जाएंगे। और जैसे वो बोलता है, वो क्या करता है, अपने हाथ में जो छुरा होता है, जिससे वो हंट कर रहा होता है या मारता होता है, वो अपनी आंखों पे लगाता है, और अपनी दोनों आंखों को पियर्स करके वो अपनी आंखें शंकर भगवान को देना ही शुरू कर देता है। अपनी दोनों आंखें निकाल के, काट के वो शंकर भगवान को अर्पित करता है। और जैसे ही वो अर्पित करता है, शंकर भगवान अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं आंखों के साथ। और जो शंकर भगवान के नाम पे उसने जो आंखें निकाली होती खुद की, शंकर भगवान खुद उसको अपनी आंखें दे देते हैं उस हंटर को। और शंकर भगवान बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी भक्ति से। देखिए, कोई क्या देके जाता है, मेरी चीजें मुझे अर्पण करता है, भक्ति वो भी है। लेकिन तुमने जो भक्ति बताई है, जताई है, वो कोई नहीं कर सकता। तुमने मुझे आंखें देने के लिए खुद की आंखें तुमने मुझे दे दी, ये बहुत बड़ी भक्ति है। मुझे मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर्म कर रहे हो, किस तरह से कर्म कर रहे हो, तुम्हारे अच्छे हैं बुरे कर्म। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि तुम्हारी भक्ति सही है, तुम्हारे इंटेंशन अच्छे हैं, प्योर है। तुमने आज तक जो भी पाप किए, तुमने आज तक जो भी गलत कार्य किया है, जो भी जाने अनजाने में जो भी तुमसे गलतियां हुई है, वो सारे कर्म मैं काट देता हूँ और तुम्हें मैं अपने साथ ले रहा हूँ। और ये देख के, ये सब वो ब्राह्मण चुपके से देखता होता है। उसे बहुत खुद पे शर्म आती है। वो सोचता है कि यार, मैं ब्राह्मण होके मैं ये भक्ति नहीं कर सका, और ये रुद्र होके, ये इतनी निचली जात होके, हंटर शिकारी होके उसमें इतनी भक्ति है। उसने ना स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, ना उसने कोई किताबें पढ़ी है, ना उसे किसी चीज का ज्ञान है। उसको सिर्फ इतना पता था कि मुझे जो भी है, मेरे पास जो भी है, मैं अपने भगवान को अर्पण करूं, फिर वो फूल हो या फ्लैश हो, बस मुझे अर्पण करना है। और इस तरह से शंकर भगवान वो भक्त को अपने गले से लगा देते हैं और उसको मोक्ष की प्राप्ति दे देते हैं। और वो ब्राह्मण सिर्फ देखता रहता है। शंकर भगवान फिर उसको देखते हैं और उसको अपने पास बुलाते हैं। बोलते, कुछ पूछना चाहते हो? बोलते, हाँ पूछना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने इतने सालों तक आपकी सेवा की, इतने अच्छे से क्लीन आपको रखा, मैं खुद क्लीन होके आता था, क्या नहीं किया, लेकिन
ये भक्ति आपको, इसकी भक्ति अच्छी लगी और मेरी नहीं। तो शंकर भगवान यही बोलते हैं कि सबकी भक्ति अलग होती है, भाव अलग होते हैं, और जिसका जैसा भाव होता है उसी हिसाब से मैं रहता हूँ। आज मेरी तकलीफ देखे आप दूर हो गए, आप चले गए, जो भी रीजन, आपको मेरी तकलीफ नहीं दिखाई दी, जो भी, आप चले गए। लेकिन वो शिकारी अनपढ़ था, उसको नहीं समझ में आया, उसको जिस तरह से, उसको जो नॉलेज मिला, उसको जो अपब्रिंगिंग मिली, वो उसी तरह से रहा। लेकिन उसके पास प्यार था, डिवोशन था। उसने ये भी नहीं देखा कि मुझे आंखों की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको इतना प्यार था कि मेरे आंखों से आंसू निकाल के, खून के आंसू निकाल के, मैं जब अंधा हो गया, उसने बिना सोचे समझे अपने पास से जो थी चाबुक, उससे अपनी आंखें निकाल के मुझे दे दी। इससे बड़ी भक्ति का प्रमाण क्या चाहिए। और तब जाके ब्राह्मण को उसका अपनी गलती का एहसास हुआ। तो फ्रेंड्स, ये तो मे भी कहानी ही है, लेकिन भले हम, इतनी बड़ी भक्ति तो बहुत बड़ी बात है। बाबा की भक्ति ऐसी है कि उनकी धूल भी हमें मिल जाए, बाबा की धूल समान भी अपने घर भक्ति आ जाए, तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। भगवान ने हम सभी को कोई कारण से भेजा है। इवन प्रभु खुद कृष्ण ने भी कोई कारण से जन्म लिया था। इस दुनिया में जो भी आया है, मैं हूं या आप है या कोई भी संत महात्मा है, देर इज ऑलवेज इन रीजन, कुछ तो रीजन है, कुछ तो पर्पस है, इसके लिए वो आया है। वो पर्पस क्या है, वो हमें समझना जरूरी है, हमें जानना जरूरी है। ऐसे आए, दुनिया में पैदा हुए, खाए पिए, कमाए, एंजॉय किया, ये पैसा वो पैसा, जॉब, बच्चे, बिजनेस, उसी में ही रह गए। और जो जेन्युइन जो पर्पस था, एक्चुअल पर्पस था अपनी जिंदगी का, वो हम समझ ही नहीं पाए, और वैसे ही हम ये देह छोड़ के हम वापस दूसरे देह की ओर अपनी आत्मा चली जाती। ये जन्म मरण के चक्कर से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। कृष्ण हो, राम हो, साईं बाबा हो, स्वामी समर्थ हो, जीसस हो, मोहम्मद हो, गुरु नानक हो, सभी के लिए एक पर्पस था फ्रेंड्स। लाइफ में आने के लिए सभी के लिए एक पर्पस था। एक छोटी सी स्लाइड दिखा के मैं ये अध्याय को यही समाप्त करूंगी, और एक छोटा सा वीडियो है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है। हाँ। सिर्फ ये जो छोटा सा क्लिप है, इसकी सिर्फ बातों पे गौर कीजिए। किस तरह से कृष्ण की लीला है, किस तरह से उनके गुरु आके उनको बहुत उनको बताते हैं, किस तरह से सुदामा की वहां पे जरूरत नहीं थी, किस तरह से उनको मतलब भेज देते हैं। ये क्लिप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। चलना है कि नहीं? रथ कब से खड़ा है? चलते हैं ताऊ। पर धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार, जग में आए किस लिए, इसका करो विचार। I've fallen in love. कितना खूबसूरती से परशुराम जी कहते हैं कि माखन बहुत खा लिया, लीलाएं बहुत कर ली,
अब वो काम करो जिसके लिए तुम इस दुनिया में, इस धरती पे आए हो। तो जब कृष्ण अपनी गुरु का आदेश मान के वो सब कर रहे हैं, वो सब कर सकते थे जिसके लिए वो धरती पे आते हैं, तो हमें भी अपनी गुरु का आदेश मान के हमें वही करना है जिसके लिए जेन्युइनली हम आए। घर गृहस्थी ध्यान रखना ये भी जरूरी है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम अपने सोल के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं, अपना पर्पस क्या है, ये हमें समझना, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। जो कर्म हम करते हैं, दुर्योधन ने जो कर्म किया, जिसका जिसका कर्म बहुत लोगों को भुगतना पड़ा, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में जब देखा, तो कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं तो सिर्फ देख ही सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। आज जो कर्म दुर्योधन कर रहा है वो सभी को भुगतना पड़ेगा। सेम वे प्रभु क्या करेंगे, बाबा क्या करेंगे अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है, वो सिर्फ देख सकते हैं, वो विटनेस कर सकते हैं। उन्हें आज कुदरत ने हमें समझ दी, एक मनुष्य ही ऐसा जीव है जिसको समझ दी है अच्छे और बुरे की, सही और गलत की, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। जितना जल्दी हम अपनी लाइफ पर्पस के बारे में समझ जाए, जितना जल्दी हम अपने कर्मों के बारे में समझ जाए, उतना ही मोक्ष के नजदीक हम जाएंगे। ये जन्म, नेक्स्ट जन्म, कितने जन्म हमें नहीं पता है फ्रेंड्स, बट डेफिनेटली जब ये जन्म में हमें वो समझ है, तो ये जन्म से ही हम शुरुआत करें। और इसी के साथ बाबा क्या शिक्षा देते हैं कि जो कोई इस अध्याय का ध्यान पूर्वक पठन और मनन करेगा, साई कृपा से उसका समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और वह पूर्ण सुखी बनकर शांति को प्राप्त होगा। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु, शुभ भवतु। ओम साई राम। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे अध्याय 16 में। ये तो बहुत छोटा अध्याय था, अध्याय 16 बहुत इंटरेस्टिंग है। 16 और 17 दो अध्याय होंगे, एक साथ हम करेंगे क्योंकि साई सच्चरित्र में वैसे ही दिया है। सो आपका दिन अच्छा जाए। दान करना मत भूलिएगा, दान कीजिएगा आपके अनुसार। और आज का दिन, आने वाला सारा एंटायर वीक आपका बहुत अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, आपकी सोच अच्छी हो, आपसे अच्छे कार्य हो, यही दुआ है। ओम साई राम।